बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू अवान साइंस एकेडमी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करना है क्लास 9 में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 पार्ट्स हैं, इनको आज सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम इसका बेसिक समझेंगे कि एक्सरसाइज है क्या। एक्सरसाइज में दो चीज़ें हैं, एक रेडिकल और एक एक्सपोनेंशियल। पहले हम इनका कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हम सवाल को सॉल्व करेंगे, तो हमें बहुत इजी लगेगा। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रेडिकल क्या होता है। मैंने एक एग्जांपल लिखी कि एक बेस है हमारे पास x, इसको हम कहते हैं बेस, उसके साथ पावर n है, फिर उसके बाद अंडर रूट है, उसके ऊपर पावर m है। तो सबसे पहले हम ये जो x पावर n है हमारे पास, इसको हम कहते हैं रेडिकल, रेडिसेंट, ठीक है। और ये जो हमारे पास m होता है अंडर रूट के ऊपर, इसको हम कहते हैं इंडेक्स, ठीक है। और ये जो हमारे पास अंडर रूट है, ये पावर, ये अंडर रूट जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, इसको हम कहते हैं रेडिकल, ठीक है। असल में रेडिसेंट, इंडेक्स और रेडिकल, हमने इसकी पहचान को समझा। x पावर n को हम कहते हैं रेडिसेंट, और ये जो पावर है अंडर रूट के ऊपर, इसको हम कहते हैं इंडेक्स, और इसकी जो अंडर रूट की पावर है इसको हम कहते हैं रेडिकल, ठीक है बच्चे। तो सवाल में फिर एक्सपोनेंशियल में क्या है। एक्सपोनेंशियल पे देखें, एक हमारे पास बेस होती है x, इसको हम कहते हैं बेस, ठीक है। इसके ऊपर जो पावर होती है, पावर कोई भी हो, इधर है हमारे पास m/n, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है बच्चे। तो ये था हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले। अब हम करते हैं एक्सरसाइज को शुरू। तो सवाल नंबर 1 है, कहता है राइट रेडिकल इनटू एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल इनटू रेडिकल। यानी सवाल देगा कुछ रेडिकल में और कुछ एक्सपोनेंशियल में। कहता है जो एक्सपोनेंशियल वाले होंगे उनको रेडिकल में कन्वर्ट करें, और जो रेडिकल वाले होंगे उनको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। इसको आप देख लें, फिर हम इसको रेस करते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, अंडर रूट में -63 के ऊपर पावर है हमारे पास 3, ठीक है। अब आपको पता लग गया होगा कि ये हमें उसने किस फॉर्म में दिया हुआ है, हमें रेडिकल फॉर्म में दिया हुआ है ये सवाल। इसको हमने फॉर्म कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल में। तो वो किस तरह करेंगे कि देखें, हमारे पास -63 है, अंडर रूट की पावर क्या होती है, खाली अंडर रूट की पावर, ये खाली अंडर रूट होता है, इसकी पावर आपको पता है 1/2 होती है, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर हम 3 लगा दें तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/3, ठीक है। तो ये क्या, इसको हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1/3। कहता है सोल्व नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिंप्लीफाई नहीं करना। तो हमने इसको ये सिंपल कन्वर्ट कर दिया, यही हमारा जवाब है। रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में हमने कन्वर्ट कर दिया। मैं आपको मज़ीद इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आगे लिख देता हूँ कि ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म है और ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल है, ठीक है बच्चे। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा जी, पार्ट नंबर 2 में कहता है 2 की पावर 3/5, 2 की पावर 3/5, ठीक है। अब ये हमें इसने दी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, देखा ना, ये वाली फॉर्म दी है, तो इसको हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। इसको हमने किससे कन्वर्ट करना है, रेडिकल फॉर्म के अंदर। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, ये देखें। सबसे पहले हमारे पास जो बेस में 2 आ रहा है, इसको हम लिखेंगे अंडर रूट में, ठीक है।
और जो इसके ऊपर पावर होगी उसका जो ऊपर वाला डिजिट होगा उसको हम लिखेंगे इस बेस के ऊपर, और जो नीचे वाली पावर होगी उसको हम लिखेंगे अंडर रूट के ऊपर। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंशियल को रेडिकल के अंदर। ठीक है बच्चे। अब उससे अगला पावर हमारे पास है थर्ड में -7 की पावर 1/3। अब ये आपको खुद पता लग जाएगा कि ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि अंडर रूट में बेस -7, और ये जो नीचे वाली पावर थी इसको हम लिखते थे बाहर और ऊपर वाली पावर को अंदर, वो तो 1 है तो 1 ही रहेगी। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया रेडिकल फॉर्म के अंदर। आखिरी पार्ट है इसका नंबर 4 हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। इसको हमने कन्वर्ट करना है रेडिकल फॉर्म के अंदर। तो कन्वर्ट करते हैं, देखें किस तरह के बेस y, और ये जो पावर हमारे पास नीचे वाली पावर होती थी इसको हम लिखते थे अंडर रूट के ऊपर, और जो ऊपर वाली पावर होती थी इसको हम लिखते थे बेस के ऊपर। तो ये हमारे कन्वर्ट हो गया रेडिकल फॉर्म के अंदर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, कहता है टेल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कहता है बताएं स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। तो हम चेक कर लेते हैं कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो पार्ट नंबर 1 में कहता है 5 की पावर 1/5 इक्वल्स टू अंडर रूट 5। जी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5 की पावर 1/5 इधर ही है इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया कि 5 की पावर इसके ऊपर अंडर रूट है, सिंपल अंडर रूट, तो उसकी पावर क्या होती है 1/2। तो बताएं मुझे क्या ये आपस में इक्वल है, नेवर इक्वल। तो हम लिखेंगे फॉल्स। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, टू की पावर 2/3 इक्वल्स टू अंडर रूट 4 की पावर 3। देखिए इसको भी हम चेक कर लेते हैं ट्रू है या फॉल्स है। तो ये 2 की पावर 2/3 इस रही। इस 4 को अगर हम 2 का स्केयर लिखें, यानी 2 को मल्टीप्लाई 2 के साथ करें तो 4 होता है ना, 2 2s are 4। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 2 की पावर 2 और साथ 3 ऊपर। अब 2 की पावर 2/3 पहले से ही है इक्वल्स टू 2 की पावर 2 है। अब ये अंडर रूट सिंपल नहीं है, मैंने आपको बताया कि ऊपर 3 है, 3 हो 4 हो 5 हो तो हम अंडर रूट को उस लिहाज से फिर लिखते हैं। तो इस लिहाज से हमारे पास क्या बनेगा 1/3 अंडर रूट। तो 2 की पावर 2/3 इक्वल्स टू 2 की पावर 2/3। तो ये क्या हमारे पास दोनों जवाब सेम नहीं आ गए, तो ये क्या हमारे पास स्टेटमेंट हो गई ट्रू, TRUE ट्रू। ठीक है बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, उसमें कहता है अंडर रूट 49 इक्वल्स टू अंडर रूट 7। कहता बताएं कि ये आपस में इक्वल है या नहीं इक्वल। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो 49 आपको पता है 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 7s are 49। तो 7 का स्क्वायर अगर लिखें तो 49 बनता है, इधर अंडर रूट 7। अब खाली अंडर रूट की पावर आपको पता क्या होती है 1/2 साथ अंडर रूट 7। 2 से 2 कट गया तो 7 इक्वल्स टू अंडर रूट 7। क्या ये स्टेटमेंट्स आपस में इक्वल है, नेवर इक्वल। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। ठीक है। आखिरी पार्ट रह गया हमारे पास चौथा। चौथे में क्या कहता है अंडर रूट x पावर 27 अंडर रूट की पावर 3 इक्वल्स टू x पावर क्यूब। कहता बताएं ये इक्वल है या नहीं इक्वल। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो x की पावर 27 ऑलरेडी आ रही है, ऊपर पावर आ रही है 1/3, इक्वल में हमारे पास आ रही है x पावर 3। तो 3 1s are 3, 3 9s are 27। तो x पावर 9 इक्वल्स टू x पावर 3। तो ये भी इक्वल आपस में नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई फॉल्स। ठीक है बच्चे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम चलते हैं आखिरी पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 जिसको हमने सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है बच्चे। चलिए अब इसको हम रेस करते हैं।
स्टूडेंट्स ये सवाल अक्सर एमसीक्यूज़ के तौर पर आ जाते हैं कॉन्सेप्ट पूछने के लिए कि रेडिकल क्या है या एक्सपोनेंशियल क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सिंप्लीफाई द रेडिकल एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई द रेडिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, सिंप्लीफाई द रेडिकल एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन में सबसे पहले उसने एक्सप्रेशन क्या दिया है, अंडर रूट की पावर 125 माइनस में है, तो इसको हम क्लियर करके लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। -125 ऊपर पावर 3, यस कहता है इसको सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं किस तरह कि सबसे पहले हम करते हैं 125 का एलसीएम। 125, ठीक है, 5 2 ज़ार 10, 2 इधर कैरी, तो 5 5 ज़ार 25, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5, यानी 5 की पावर 3 हमारे पास क्या होता है 125। पहले से हमारे पास क्या आ रही है पावर 3। ठीक है, तो इसको अब हम करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट। पावर हमारे पास क्या है 1/3, काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ किस तरह। तो 3 से 3 हमारे पास कट गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, सिंपल -5। ये था हमारा पार्ट नंबर 1। अब तक हम पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 में कहता है 32 का अंडर रूट ऊपर पावर 4। तो ये भी सेम उसी तरह, ये छोटे सवाल हैं स्टूडेंट्स, बच्चे वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं किए देता हूँ। 32 सबसे पहले देखें, 2 1 ज़ार 2, एक है 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, यानी 2 की पावर 5 हमारे पास क्या होता है 32। 2 की पावर 5 ऊपर 4। ठीक है बच्चे, तो 2 की पावर 5 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह। ये देखें, 2 की पावर 4 60 मल्टीप्लाई करके 2 की पावर, यानी बेसिस सेम हो अगर तो पावर्स ऐड होती हैं, यानी 4 में 1 प्लस करें तो 5 आता है। तो अब हमारे पास इसी हाथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो हमने इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और 62, तो इसके हाथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा हमारे पास, ये देखें 2 की पावर 4 है 62 है, टोटल पावर हमारे पास है 1/4। ठीक है, इसको मज़ीद ऊपर आके देखते हैं। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 2 की पावर 1/4। अब ये किस तरह स्टेप आ गया, ये इस तरह आया कि हमने इस 1/4 को अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो ये 4 हमारे से 4 कट गया, तो 2 की पावर खाली 2 रह गई, साथ इधर 2 की पावर 1/4 रह गई। अब हम इसको किस तरह लिखें कि इसको हम, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो हम इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 इंटू अंडर रूट बेस ये है, ऊपर वाली पावर हमारे पास होती है 1, और ये जो 4 होता है ये हमारे पास ऊपर कन्वर्ट हो जाता है अंडर रूट के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है अंडर रूट 3/32 और पावर 5 दे रहा ऊपर, यस। तो ये भी बहुत इजी है, आप देखें, ये 32 का एलसीएम हमने अभी लिया, 2 की पावर 5 होता है, 2 की पावर 5। ठीक है, और पहले से 5 आ रहा है हमारे पास। मज़ीद देखें, इसको क्या करते हैं एक्सप्लेन, कि अगर हम इस 1/5 को 3/2 इंटू पावर 5, अब ये अंडर रूट की पावर हमारे पास यहाँ पर क्या है 1/5, खाली अंडर रूट की पावर होती है 1/2, और जब ऊपर कोई पावर हो अंडर रूट के साथ तो फिर मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि उस लिहाज से हम लिखते हैं, तो 1/5 हो जाएगी।
इधर हमारे पास अब इस 1/5 को हम अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। 1/5 ओवर 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाई 1/5। ठीक है बच्चे, तो 5 से कट गया यानी कैंसिल हो गया। तो ऊपर हमारे पास बचा 3 की पावर 1/5, नीचे बचा हमारे पास 2। अब ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर है। इसको हम अगर रेडिकल में लिख लें तो कोई मसला नहीं है, आंस तो आगे, लेकिन रेडिकल में लिख लें तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन है। तो देखें बेस 3, पावर के नीचे वाला हिस्सा बाहर और ऊपर 1, तो 1 ना भी लिखें तो काम चल जाएगा ऐसे। ठीक है बच्चे, तो यही हमारा जवाब है। नीचे 2 वैसे ही आ रहा था। आखिरी पार्ट हमारे पास रह गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है ये भी इसी तरह जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाया, लेकिन फिर भी मैं किए देता हूँ सारे के तमाम पार्ट्स। -8/27 और ऊपर पावर 3। अच्छा जी, ये है हमारे पास 8। अब देखिए सबसे पहले हम 8 का एलसीएम लेते हैं। तो 8 का एलसीएम आपको पता क्या होता है, 2 4 ज़ार 8, 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। ठीक है, यानी 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 27 का 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, यानी 3 की पावर 3 27 होता है। ठीक है, अब देखें बस सवाल एंड ही है। -2 की पावर 3, 3 की पावर 3। अब टोटल पावर हमारे पास क्या है, ऊपर पावर है हमारे पास 3। सिंपल अंडर रूट मैंने हर सवाल में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि खाली अंडर रूट की पावर होती है 1/2। अगर उसके ऊपर कोई पावर हो 3 4 5 6 अब सो जो भी वैल्यू हो, फिर हम अंडर रूट को उस लिहाज से लिखते हैं। तो इस लिहाज से हमारे पास आएगी 1/3। इसको हम अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। -2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3 ओवर 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3। ठीक है, तो ये भी 3 कट गया, ये भी 3 कट गया। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या हो गया, -2/3। यही हमारा जवाब है। तो यहाँ पर आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हुई जाती है। ठीक है बच्चे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 2.4 को स्टार्ट करेंगे, जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। हर साल उसमें से एक ना एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है, तो आप उसको बड़े अच्छे तरीके से समझिएगा। और आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को लाजमी दबाएं, क्योंकि हर आने वाली वीडियो आपको बेल आइकन के ज़रिए ही नोटिफिकेशन देगी। जो स्टूडेंट्स आप लोग वीडियो को वॉच करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते आप, तो आप लाजमी सब्सक्राइब किया करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।